नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने वर्ग और वर्गमूल जो टॉपिक था उसके अंदर वर्गमूल की जो दो विधियां होती है, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि, उन दोनों विधियों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। आज की वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पे बात करेंगे जहाँ से परीक्षा में सीधा सीधा सा प्रश्न आता है। अगर वो फैक्ट्स आपको पता है तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे, और वहीं अगर आपको उन फैक्ट्स में कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर उत्तर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज की क्लास जो साथी रीट की तैयारी कर रहे हैं, भले ही वो CET 10+2, CET ग्रेजुएशन, फर्स्ट ग्रेड टीचर, किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उन सब भर्तियों के लिए आज की जो वीडियो है वो इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का जो फैक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, एक सिंपल सा फैक्ट बनता है कि मान लो अगर हमारे पास क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हो, x अंडर रूट, फिर x अंडर रूट x, फिर अंडर रूट x, ठीक है, और इस प्रकार से ये अनंत तक चले, मतलब चलता ही रहे, और फिर आपसे पूछ ले कि बताओ इसका मान क्या होगा। अब इस प्रश्न में हमें पता है कि अनंत तक मान चल रहा है, तो इसका मान निकाल पाना वैसे तो इम्पॉसिबल सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर हमें ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है, फिक्स है, इसी टाइप का क्वेश्चन परीक्षा में आता है, और अगर इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमें तरीका पता है तो हम परीक्षा में आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कैसे कर सकते हैं, पहले इस पूरे फैक्ट को समझते हैं और फिर एक एक करके हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए सबसे पहले इस फैक्ट को कैसे सोल्व करेंगे, सोल्व का तरीका बता रहा हूँ, फिर इसका एक शॉर्ट तरीका बता देंगे आपको कि परीक्षा में आपको सिर्फ उतना ही पता होना बहुत है। चलिए पहले पूरा इसको सोल्व करते हैं, प्रूव करने का कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले ये हमारे पास दिया हुआ है, दिया है, क्या दिया हुआ है, अंडर रूट x, फिर अंडर रूट x, फिर अंडर रूट x, और फिर अंडर रूट x, और ये अनंत तक चल रहा है, और इसका मान हमें ज्ञात करना है। बड़ा सिंपल सा सवाल है और बड़ा सिंपल तरीका है इसको करने का। चलिए एक बार पूरा फैक्ट समझ लेते हैं, फिर शॉर्ट में आपको बताएंगे, बस उतना सा आप कर लीजिए, आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए ये कैसे आया वो सिद्ध करते हैं पहले। तो अपने लिखेंगे माना, माना इस पूरे को हम k मान लेते हैं, k बराबर, ये पूरा k मान लिया कि x अंडर रूट x अंडर रूट x अंडर रूट x, और ये अनंत है। इस पूरे को हमने k मान लिया, ठीक है, इस पूरे को हमने k मान लिया है कि ये पूरा जो पूरा है ये k है। चलिए अब हम लिखेंगे दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करना है। इधर k का स्क्वायर कर दो, ये k स्क्वायर हो गया, और ये पूरा पक्ष जो है अंडर रूट x, फिर अंडर रूट x, फिर अंडर रूट x, फिर अंडर रूट x, और ये अनंत, इस पूरे का होल स्क्वायर कर दो, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। ये अभी हम प्रूव करना सीख रहे हैं, बाकी इसका छोटा सा एक हिंट है, आप वहाँ से आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। बस ये थोड़ा सा बेसिक्स कंसेप्ट है, आप सीख लीजिए, अगर समझ में आ रहा है तो और भी अच्छी बात है, नहीं आए तो फिर शॉर्ट में इसको कर लेंगे, ठीक है। ये k स्क्वायर का k स्क्वायर रहेगा, अंडर रूट है, इस अंडर रूट से क्या होगा, पहले इस स्क्वायर से सिर्फ ये वाला जो अंडर रूट है ये हटेगा, मतलब इस x के ऊपर वाला अंडर रूट हट जाएगा, और बाकी संख्या पे जो अंडर रूट है वो वैसा ही पड़ा रहेगा, और ये अनंत तक चलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये है k स्क्वायर, यहाँ ये है x,
अब ये देखो, ये जो यहाँ से ये प्राप्त हो रहा है, ये वाली वैल्यू और ये के का मान दोनों सेम है, मतलब ये पूरा का पूरा मान जो है वो के बराबर है। तो x इंटू के प्राप्त हो गया। अब देखिए ये के, अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि के स्क्वायर बराबर x लिखा हुआ है गुणा के है। आपको पता है गुणा वाली संख्या बराबर से इधर किस में जाती है, भाग में। तो ये प्राप्त होगा के स्क्वायर बटा के बराबर x। स्क्वायर का मतलब आपको पता है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि के इंटू के बटा में के लिखा हुआ है, ये वैल्यू x के बराबर है, के से के कट गया, तो यहाँ से के का मान जो है वो क्या प्राप्त हो गया, x। तो हमें ये सीखने को मिला कि भाई जो x का मान है, जैसे ये जो x का मान है यही इस पूरे का मान होगा। तो ये एक अच्छा सा फैक्ट था और इसको हमने प्रूव किया है कि ऐसा क्यों होता है। आपको परीक्षा में इतना सब नहीं करना है, आपको सिर्फ आंसर निकालना है। चलिए अभी एक बार फिर से इसको समझा देते हैं कि फैक्ट क्या है कि अगर इस प्रकार से अंडर रूट में सब दिया हो तो कैसे सोल्व करते हैं। भाई ऐसे सवाल दे दे और आपको पूछ ले कि इसका मान बताओ, तो याद रखना ये जो पहला x जो लिखा हुआ है x का मान ही इसका उत्तर होगा, कि x का मान जो है वही इस पूरे प्रश्न का आंसर होता है। क्यों होता है अब ये देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है, ये सेम लिख लिया। अब इस पूरे को के बराबर मान लिया, दोनों पक्षों का वर्ग किया, के का स्क्वायर यानी इधर के स्क्वायर आ गया और इधर इस पूरे के ऊपर स्क्वायर लग गया, के स्क्वायर की जगह के स्क्वायर आ गया। अब देखिए जैसे ही स्क्वायर है तो पहला रूट ख़त्म होगा, तो यहाँ से x निकल के आएगा, बाकी सब मान वापस रह जाएंगे। तो x का तो x रह गया, के स्क्वायर रह गया। अब ये पूरा जो है ये किसके बराबर है, अभी हमने माना था कि ये के बराबर है, तो के स्क्वायर बराबर x इंटू के स्क्वायर बराबर x इंटू के, ये के इसके बटा में जाएगा और जैसे ही सोल्व करेंगे तो के का मान x आएगा, मतलब जो वैल्यू है x का मान ही इस पूरे प्रश्न का उत्तर जो है वो होगा। तो चलिए हम प्रश्न सोल्व करते हैं एक एक करके। पहला प्रश्न, इसी फैक्ट पे पहला प्रश्न सोल्व करेंगे हम। ऊपर तो वो समझने के लिए था, आपको ये समझ में आए नहीं आए, बस परीक्षा में आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा इस प्रकार से। कैसे देखिए, जैसे मान लो ये सवाल दे दिया अंडर रूट 5 अनंत तक, ठीक है, और इसमें 4 ऑप्शन दे दिए, 2 उत्तर होगा, 4 होगा, 5 होगा या 6 होगा। आप कैसे सोल्व करेंगे, देखो अभी हमने ये चीज़ सिद्ध की थी कि जो x का मान है वही प्रश्न का उत्तर होता है। तो यहाँ देखो x की जगह पे क्या है, 5 है, तो इस पूरे प्रश्न का उत्तर 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर पेपर में प्रश्न आए तो आपको सीधा इतना ही ध्यान रखना है कि जब भी इस टाइप से कोई क्वेश्चन हो और सेम संख्या हो, यहाँ 5 5 सब में सेम संख्या आए और अनंत तक बढ़ रही हो, तो वो संख्या ही उस प्रश्न का आंसर होती है। अब ये तो हो गया शॉर्ट में, चलो इसको समझ लेते हैं कि ये हुआ कैसे, उत्तर यही क्यों आया। चलिए इसको सोल्व करवा देते हैं एक बार। तो वही तरीका दिया है, ये तो समझने के लिए खाली, बाकी परीक्षा में आप सीधा 1 सेकंड के अंदर इसका उत्तर बता सकते हो। अंडर रूट 5 और ये अनंत तक, इसका मान ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं वही, इस पूरे को के बराबर मान लेते हैं, अंडर रूट 5 ये अनंत तक, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग किया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे इधर आएगा के स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से ये जो पूरा लिखा हुआ है अंडर रूट 5 ऐसे अनंत तक, इस पूरे के ऊपर स्क्वायर आ जाएगी। के स्क्वायर बराबर ये पहले वाला जो है अंडर रूट, इसको ख़त्म करेगा 5 के ऊपर से, तो ये प्राप्त हो जाएगा 5 इंटू अंडर रूट 5 ऐसे अनंत तक। हमें पता है कि ये पूरा मान के बराबर है, तो ये आ गया 5 इंटू के,
ठीक है, ये के इसके बटा में चला जाएगा, के स्क्वायर बटा के बराबर 5। तो स्क्वायर है, स्क्वायर से के कट जाएगा, तो के बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा 5। और यही तो अपने को ज्ञात करना था, के का ही मान ज्ञात करना था। तो देखिए प्रश्न का आंसर कितना आया, 5 आया। यही प्रश्न था, पर आपको परीक्षा में इतना सब कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तो बस पहला अक्षर देखिए और वही इसका आंसर होगा। पर ये सिर्फ कंडीशन तब लगेगी जब अंडर रूट में मान चले और अनंत तक दिया हो। अगर अनंत तक न दिया हो तो कैसे करना है, ये अपने अभी बात करेंगे आगे। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलिए इसी प्रकार के एक और क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन जो आज से पहले परीक्षा में आया है, क्या है वो प्रश्न देखिए। अंडर रूट 8, अंडर रूट 8, अंडर रूट 8 अनंत तक दे दिया। ठीक है, आपसे पूछ लिया इसका मान 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा या फिर 3 होगा। पेन ही नहीं उठाना, सीधा सा उत्तर पे टिक करना है। कैसे देखिए, 8 में दिया हुआ है मान सारा, 8 है, x की जगह ये देखो 8 है, अनंत तक चल रहा है, बीच में कोई भी प्लस जैसा कोई निशान नहीं है, सीधा उत्तर 8 लगा दीजिए, बिल्कुल भी सोल्व नहीं करना। तो ये आप पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट समझ गए होंगे कि अगर अंडर रूट में एक ही एक संख्या चले और अनंत तक दिया हो तो फिर वो संख्या ही उसका आंसर हो जाती है। अब हम सेकंड फैक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए दूसरे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पे हम बात करेंगे। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, वो बनता है। क्या है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स? इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के अंदर सेकंड इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। आप अच्छे से इनके नोट्स बना सकते हैं। कैसे देखिए, जैसे मान लो अगर हमें क्वेश्चन में दिया हो, इस चीज़ पे ध्यान देना है, x दिया है, फिर अंडर रूट में x लिखा हुआ है, फिर अंडर रूट में x लिखा हुआ है। ठीक है, अब पीछे वाले फैक्ट में तो ये अनंत तक बढ़ रहा था, लेकिन इन प्रश्नों में ये रुक जाएगा। 1 2 3 4 या 5 कितनी बार भी रूट में आके ये चीज़ रुक जाएगी और आपसे पूछेगा बताओ इसका मान क्या होगा। जब भी इस टाइप का प्रश्न हो, आपको क्या करना है, आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, आपको एक सूत्र याद रखना है। वो सूत्र क्या है? तो वो सूत्र आप अच्छे से नोट कर लें। वो फॉर्मूला होता है 2n - 1, 2n - 1। अच्छा, बाहर x रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। कैसे देखो कि बाहर जो है वो x का x रहेगा, इस x की पावर है ये सारी, इस x की पावर जो है वहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा 2 की पावर n - 1, 2 की पावर n - 1 बटा 2n। यहाँ n जो है वर्गमूलों की संख्या है। इसको हम प्रूव कर सकते हैं आसानी से, पर हम इसमें हमारा समय ज़ाया नहीं करेंगे। आपको बस इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जो फिक्स एक फॉर्मूला है जो याद रखना है कि अगर अंडर रूट की वैल्यू रुक जाती है एक संख्या तक जाकर, फिर अगर प्रश्न परीक्षा में आए तो कैसे सोल्व करते हैं। एक क्वेश्चन से इस चीज़ को हम सीखते हैं, देखेंगे। प्रश्न है, मान लो परीक्षा में ये प्रश्न आ गया 11 अंडर रूट 11 अंडर रूट 11, इसका मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न परीक्षा में आ गया, ठीक है। और आपको अलग अलग प्रकार के ऑप्शन जो है वो परीक्षा में मिलेंगे। जैसे देखिए नंबर 1, 11 की पावर 2/3, 11 की पावर 5/7,
11 की पावर 7/8 और चौथा ऑप्शन है आपके पास 11 की पावर 5/6। अब देखो इस प्रश्न को कैसे सोल्व करना है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रश्न तो है। एक तरीका तो ये है कि पहले 11 की पावर 1/2 करो, फिर इसकी पावर का मल्टीप्लाई होगा, 11 कॉमन आके 1/4 होगी, 1/8 होगी, तीनों घात 1/2, 1/4, 1/8 जोड़ो। इसमें टाइम बहुत लगेगा आपको। तो इसका शॉर्ट तरीका क्या है परीक्षा में करने का, अगर इस टाइप का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाए तो हमने ऊपर एक फॉर्मूला लिख रखा है, आपको बस उस फॉर्मूले को ही यूज करना है। कैसे कि अगर हमारे पास ये दे रखा है हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि √11 एक्स की जगह एक्स काम में ले लिया, 2 की पावर n-1/2n, ये सूत्र है। देखो एक्स की जगह यहाँ से 11 लिख देंगे, 2 की पावर 3, n का मान 3 है। क्यों है? क्योंकि यहाँ 1 2 3 बार अंडर है तो n का मान 3 होगा। -1 आ जाएगा फॉर्मूला में दिया हुआ बटा में 2 की पावर 3, 2 का 2, n का मान यहाँ पे 3 अंडर में है, 1 2 3 बार अंडर है, 3 आएगा। 11 का 11 लिख दिया। 2 की पावर 3 को कैसे सोल्व करेंगे? 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 11 का 11, 8 - 1/8, 8 में से 1 घटाएंगे 7/8। तो देखो इससे पहले जो हमने फैक्ट पढ़ा था उसको तो सिंपल सा तरीका था करने का कि भाई सवाल दे दिया और वो वैल्यू अनंत तक बढ़ रही है, तो आप क्या करते थे, जो पहला x का मान दिया होता था वही उस प्रश्न का आंसर था। लेकिन यहाँ पे देखो ये संख्या रुक रही है, 11 1 2 और 3 बार है, 3 बार के बाद में यहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तब इस सूत्र का प्रयोग करके इसे सोल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है जो हम करते हैं। आप इनके सुंदर हैंडराइटिंग में नोट्स बनाएं और जो साथी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लासें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको ये चीज़ें कंसेप्ट सही आनी चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, तो आपका कंसेप्ट इन टॉपिक को लेकर क्लियर होना चाहिए। ये प्रश्न दे दिया आपको, यहाँ ऑप्शन दे दिया √6 फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन में आपको दे दिया 6 की पावर 15/16, थर्ड ऑप्शन में आपको दिया है इन्होंने 6 दे दिया, और फोर्थ ऑप्शन में दिया है 6 की पावर 5/16। ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, इसको कैसे सोल्व करेंगे? चलिए अब इसको सोल्व करने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि पहला रूट हटेगा 1/2 आएगा, दूसरा रूट हटेगा 1/4, फिर 1/8, फिर 1/16, इस प्रकार से ये बढ़ते जाएंगे, फिर स्क्वायर को जोड़ के सोल्व करो। एक तो तरीका है आपके पास ये, लेकिन अपने फॉर्मूला मेथड जो है उसको काम में लेंगे। आपको दोनों ही तरीके बता दिए जाएंगे कि आपको कैसे करना है। तो पहला अपने फॉर्मूला मेथड तरीका जो है उसी के आधार पर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। √6 और √6, ठीक है। तो सूत्र क्या कहता था? x की पावर 2n - 1/2n, ये सूत्र था, ठीक है। इसको लगाना है। ये सूत्र केवल इसी प्रकार के क्वेश्चन में लगेगा जहां √ का मान रुक जाए एक संख्या पर जाकर। तो x का मान 6 है तो 6 लिख दो, 2 का 2, n का मतलब रूट कितने हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 बार रूट है, तो n का मान 4 आ जाएगा। -1/2 का 2, n कितनी बार फिर रूट है? 4 है, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से 6 का 6 रहेगा। अब 2 की पावर 4 का मान सोल्व कर लो। 2 की पावर 4 मतलब 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 2 की पावर 4 का मान आ गया 16, -1
बटा 2 की पावर 4 यानी 16। 6 का 6 रहेगा, 16 में से 1 घटा दो 15 बचे, बटा में 16 का 16। ये इस प्रश्न का राइट आंसर है जो ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उनको आप इस फॉर्मूले से सीधा सीधा सॉल्व कर सकते हो। अब सेकंड तरीका क्या है, आपको सवाल दिया हुआ है 6 अंडर 6 अंडर 6। आपको काम क्या करना है, देखो सबसे पहले ये 6 हटाओ, इस 6 की घात आएगी 1/2। फिर दूसरा 6 हटाओ, ये इसकी घात आएगी 1/4, क्योंकि इस पे अंडर है तो पावर 1/4 हो जाएगी। तीसरे 6 पे आओ तो इसकी पावर हो जाएगी 2 4 दूनी 8, 1/8। और चौथे अंडर को हटाओगे तो इसकी पावर हो जाएगी 1/16। सेकंड तरीका बता रहे हैं, अगर आपको सूत्र न आए तो पहली रूट के लिए 1/2, दूसरा हो तो 1/4, तीसरा हो तो 1/8, चौथा हो तो 1/16। आपको पता है कि सभी का आधार 6 है तो ऊपर घात जुड़ जाएगी 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। इनको जोड़ दो, 6 का 6। इनको जोड़ना आना चाहिए। कैसे जोड़ते हैं, पहले तो 16, 8, 4, 2 इन सब का एलसीएम लेते हैं। 2, 4, 8, 16 इनका एलसीएम लो। 2 का 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 1 1 2 4। फिर 2 से जाएगा 1 1 1 और 2, फिर 2 से जाएगा। अच्छा, अभी एलसीएम में क्या क्या प्राप्त हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इन सब का एलसीएम कितना आ गया, 16। फिर क्या करते हैं, एलसीएम 16 लिख लिया, नीचे वाली संख्या का इसमें भाग देते हैं। 16 में 2 का भाग 2 कितना आएगा, 8। फिर जो भाग देने पे आए उसका ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं तो 8 एकम 8 प्लस का प्लस। अब इस 16 में 4 का भाग दो 4 आएगा, 4 का गुना 1 से करो, 4 एकम 4 प्लस। अब इस 16 में 8 का भाग दो 2 आएगा, 2 का गुना 1 से करो, 2 एकम 2 प्लस का प्लस। अब 16 में 16 का भाग दोगे 1 आएगा, 1 का गुना 1 से करोगे तो 1 आएगा। यहाँ पे 6 का 6 रह गया, इसको जोड़ दो, 8 और 4 12, 2 14 और 1 15, 15/16। तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब चाहिए तो आप फॉर्मूले से सोल्व कर लो, आपके पास फॉर्मूला ये है, आप इससे सोल्व कर लो, और आप चाहो तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ये था हमारा सेकंड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वर्गमूल से रिलेटिव वो। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आते हैं और इनमें तुक्का लगाना या फिर अंदाजन कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। अब आप इनके अच्छे से नोट्स बनाकर जितनी बार आप इनकी प्रैक्टिस करोगे आपके कंसेप्ट उतने ही ज़्यादा अच्छे क्लियर होंगे। चलिए अभी नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि अगर अंडर रूट में दिया हो, जैसे x है, फिर यहाँ पे देखो पहले तो चिन्ह नहीं था, यहाँ प्लस दिया हुआ है, यहाँ प्लस दिया हुआ है, अनंत तक हो तो सोल्व कैसे करते हैं। तो पहले इसको प्रूव किया है कि माना k बराबर √x प्लस √x, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, k² बराबर इधर वाले दोनों तरफ पक्षों का स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से k² आ गया, x बाहर आ जाएगा √ से प्लस k, ये k प्लस वाला इधर माइनस चला जाएगा बराबर x, k माइनस 1 बराबर x। x का मान k होगा, k माइनस 1 होगा। यदि प्लस दिया है तो k होगा, माइनस दिया है तो k माइनस 1 होगा। देखो ये चीज़ समझनी आपको इतनी ज़रूरी नहीं है, बस आप इतना याद रखें। ये 2 क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए दोनों प्रश्न अंडर रूट में है, बस फ़र्क इतना है इसमें प्लस वाले चिन्ह से प्रश्न बना हुआ है, इसमें माइनस से। सोल्व कैसे करना है देखो इसको, जैसे ये 12 दिया हुआ है, ऐसी 2 संख्या ढूंढो जिनका गुणा 12 हो जाए। आपको पता है 4 3 12 होता है, अंतर कितने का है, 1 का। दोनों संख्याओं में अंतर कितने का है, 1 का है। 4 3 12, अंतर 1 का है। तो अब देखो अगर प्लस दिया है तो बड़ी संख्या उत्तर होगी,
अगर माइनस दिया है तो छोटी संख्या इसका उत्तर होगी। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6, 3 दूनी 6 होता है, तो देखो यहाँ 2 और 3 आएंगे। यहाँ माइनस दिया हुआ तो छोटी वैल्यू कितनी है 2, तो इस प्रश्न का राइट आंसर कितना हो जाएगा 2। आपको इतना सा ही इसमें याद रखना है, अगर प्लस और माइनस वाले क्वेश्चन आ जाए तो। नेक्स्ट वीडियो में हम आज तक जितने भी वर्ग और वर्गमूल टॉपिक से रिलेटिव क्वेश्चन परीक्षा में आए हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।